रिजवान के सामने बाबर की हार, ये 5 हैं जिम्मेदार। जी हां, प्लेऑफ का पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जालमी। जीत के बाद लगातार चौथी बार रिजवान फिर बने मुल्तान के सुल्तान और फाइनल में पहुंचाया है। भाई पीएसएल सीजन 6, 7, 8 और 9। पिछला वाला 1 रन से हारे थे, उससे पिछला वाला 42 रन से हारे थे, उससे पिछले वाले में चैंपियन थे। इस बार लड़ाई फिर होगी। लाहौर नहीं है बदला लेने के लिए, लेकिन 2 बार की हार की कसक निकालने के लिए कौन भिड़ेगा? क्योंकि बाबर आजम की पेशावर जालमी तो बुरी तरह से हारी, और बुरी तरह से हारी मतलब ऐसा लगा कि कहीं से कहीं तक मुकाबले में थे ही नहीं। पहले तो आपने बल्लेबाजी में जलवा नहीं दिखाया, फिर गेंदबाजी में पिटाई खाई, आपने खूब पिटाई खाई। तो इसलिए वो 5 की मैं बात करूंगा। इस 5 में सबसे पहला नाम है एक ऐसे टैलेंट का जो कि खुद को सूर्य कुमार यादव बताता है पाकिस्तान का। नाम है मोहम्मद हारिस। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इनको जितने मैच खिलाए गए, इन्होंने हर मैच में वो काम किया जो आप शौचालय में जाकर करते हैं। जी हाँ भाई, तभी तो ना तो ये पावर हिटिंग करके गए, पिंच हिटिंग वाली 30-40 रन की पारी खेल गए हो, ना इन्होंने कोई लंबी इनिंग खेली हो कि अच्छे का 100-130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल के गए हो। लेकिन इनिंग में भाई साहब 80-90 रन की इनिंग थी, और आज भी वही आलम रहा। 22 रन बनाकर 14 बॉल में आउट हो गए। एक तो चलो ठीक है 22 रन बना के आउट हुए, लेकिन एटीट्यूड अलग था भाई साहब। एक चौका लगाने के बाद इस खिलाड़ी में ऐसा हो गया था कि बस मैं आरिया पार कर दूंगा। उसके बाद मोहम्मद अली ने एक बॉल डाली और वो एज लेकर रिजवान के हाथों में चले गए। उसके बाद सीधा ही पवेलियन चले गए। दूसरा जिम्मेदार, अब अगर दूसरा जिम्मेदार मैं देखूं तो इसमें आता है टॉम कॉलर-कैटमोर। एक वो एक्साइटिंग टैलेंट जो कि लीग क्रिकेट में दुनिया भर में धमाल मचाता है, और उसी धमाल की बदौलत बाबर आजम इन पर पूरी तरह से भरोसा करते आए। पूरे सीजन में ये नाकाम रहे, और आज जब बड़ा मुकाबला था तो मुझे भी उम्मीद थी, बाबर को भी उम्मीद रही होगी। उन्होंने खिलाया दोस्त 24 बॉल 24 रन, महज 2 चौके। उसामा मीर को विकेट चटका दे बैठे। उसामा मीर को विकेट दे गए। टॉम कॉलर-कैटमोर भरोसे पर खरे नहीं उतरे, खराब उतरे। तभी तो मैंने कहा ना कि भरोसा करने वाला खिलाड़ी जब धोखा देता है तो ज्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद ये तो हो गए हमारे पास 2 नाम। तीसरा नाम है बॉलर का, नाम है सलमान इरशाद। अगर पिछले सीजन में आप सलमान इरशाद की बात करेंगे तो मैं कह रहा था कि यार ये लड़का पाकिस्तान खेल कर जाएगा, लेकिन जब आप इस सीजन की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि सलमान इरशाद दोस्त वो फीके पड़ गए हैं। एक विकेट जरूर चटकाई, लेकिन आप सलमान इरशाद से सिर्फ ये उम्मीद नहीं करते। आपके पास बोर्ड पे सिर्फ 146 हो तो आप इकॉनमी अच्छी की उम्मीद करते हो, और 3 ओवर में 28 रन दे गए। 9.3 की इकॉनमी रही। ऐसे में बड़े मैच में आपको वो जिगरा दिखाना था, लेकिन आपने पिटाई खाई। एक और विलन, आज के मैच के चौथे विलन कौन है? ल्यूक वुड। भाई प्रीमियम पेसर हो आप पेशावर जालमी के, लेकिन जिस दिन आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन आप सबसे खराब रहे। 3.3 ओवर 33 रन, जब 2 ओवर में 8 रन चाहिए थे, और 19वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर इसे कहा जाता है, बाबर आजम ने ल्यूक वुड को दिया। तो मेरे मन में सवाल आ गया था, मैंने फारूक से बोला कि ये मैच यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया इनका दिन नहीं है। पिटाई हो रही थी, आते ही पहली बॉल पर छक्का खाया, और उसके बाद इफ्तिकार अहमद ने लंबा छक्का लगाया। मैच वहीं पर खत्म हो गया था। उसके बाद मैच 3.3 ओवर में खत्म करवाया इन्होंने, जिसमें 33 रन दे दिए। 9.4 की इकॉनमी से कोई विकेट नहीं चटकाया। 4 ये जिम्मेदार हो गए। 5वें जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद कप्तान बाबर आजम है। भाई मैं मान सकता कि अगर बाबर आजम स्लो खेले, क्योंकि विकेट कोई नहीं टिका था। मोहम्मद हारिस जब खेल रहे थे तब दोनों के बीच में 40 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, लेकिन वहां पर भी बाबर आजम कुछ खास स्ट्राइक रेट से नहीं खेले। शुरू में खेले, उसके बाद ऐसा थमा कि मानो आपने बीच मझधार में फंसाकर पेशावर को छोड़ दिया। क्रिस जॉर्डन ने, आप वो करते हो ना कि मैं पहले इनिंग को एंकर करूंगा, उसके बाद एकदम से गियर चेंज करके पेसअप करूंगा और पारी संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रिस जॉर्डन की एक गेंद ने सिर्फ आपको आउट नहीं किया, बल्कि आपकी टीम को उस प्लेऑफ से आउट कर दिया था, क्योंकि आपने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया कि अब आपको एक रिलीजिंग शॉट चाहिए था। जब तक आप इनिंग को पेसअप करते, गियर को शिफ्ट करते, तब तक आपका विकेट चटक चुका था। और बड़ी पुरानी कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, ये थे बाबर आजम की टीम के मेरे हिसाब से इस हार के 5 जिम्मेदार। आपको क्या लगता है वो कौन है? या क्या यही 5 हैं या फिर और भी हैं? आपके हिसाब से और भी गलतियां बाबर आजम से इस प्लेऑफ में हुई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।